भाई ये जार्वो नाम का बंदा है जो पहले लॉर्ड्स के मैदान पर घुस आता है इंडिया की जर्सी पहनकर। फिर ये हेडिंगली में भी आता है और फिर ये सरे ओवल में भी घुस जाता है। जब लॉर्ड्स में आया था तो लोगों को उसमें थोड़ा ह्यूमर नजर आया था। इनफैक्ट काफी लोगों ने उनको ऑलमोस्ट लेजिटिमाइज किया कि अरे हंसने दो यार, कितने बोरिंग आदमी हो तुम कि इसके ऊपर सवाल उठा रहे हो। ना तो कोविड है और ना ही कोई प्लेयर की सेफ्टी को कोई समस्या है या फिर उस पर कोई खतरा है। हेडिंगली में आया तो ऐसा लगा भैया चलिए ये तो पैड वैड पहन के अंदर घुस गए। अब दोबारा आए तो जाके टक्कर मारी जब बेस्टों में, तब सबके दिमाग में बात आई कि गुरुजी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस शुड नॉट बी अलाउड। लेकिन इसके अंदर क्या क्या पहलू है, मान लीजिए अगर ये इंडिया में होता तो इंडिया में कोई ऐसा कोई फैन होता 3 बार घुस जाता लगातार 3 वेन्यूज पे, आई मीन बीबीसी, गार्डियन एंड ऑल ऑफ दैट, वो तो थैला पानी लेके हमारे पे चढ़ जाते और कहते अरे कैसा इंडिया देखा, ना सिक्योरिटी है और इन्होंने तो मतलब माहौल बना दिया। पर व्हाई इज इट हैपनिंग इन इंग्लैंड, व्हाई हैज इट बीन अलाउड टू हैपन इन इंग्लैंड? एंड जब आप इसको उसका माहौल बनाते हैं, जब उसका मजाक उड़ाते हैं, यू लेजिटिमाइज इट। वी हैव हैड दिस लॉन्ग डिबेट ऑन दिस, लेट्स फाइंड दैट आउट विद इरफान पठान, ऑफ कोर्स माय सेल्फ। ये जार्बो वाली बात है, इट्स नॉट फनी। ऊपर से आप इंप्रेशन क्या दे रहे हो? अगर वाकई में कोई है जो जार्बो से ज्यादा खिंचता हुआ है, किसी यार कि आई कैन वॉक इन देयर विद एनीथिंग। आपने बात किया नेल कटर का, कुछ उससे ज्यादा हो गया तो डिजास्टर वेटिंग। नहीं, मैं वही कह रहा था। आकाश भाई ने कहा कि मैंने और इरफान भाई, मैंने आपने और इरफान भाई ने खूब उड़ाया, मैं आके कपड़े उतार देता। आगे आपने कहा नहीं अच्छा लगा। ऑन अ सीरियस नोट, ये देखिए एक बार हो गया ठीक है, लेकिन 2-3 बार जब हो रहा है, ये सिर्फ एक चीज इमेजिन कीजिए, अगर इंडिया में होता ऐसा कुछ, कोई ऐसे कर रहा है, कितना बड़ा न्यूज होता है इंटरनेशनली। ऐसे होता कि सिक्योरिटी खराब है, कुछ भी हो सकता था। तो ये चीज बैलेंस आउट होना चाहिए और ये हल्के में नहीं लेना चाहिए। आई वुड बी वेरी कीन टू नो कि इसका जो पेनल्टी क्या है, क्या उसको 50 पाउंड देके छोड़ दिया बाहर? इट हैज टू बी समथिंग स्ट्रॉन्ग। आई डोंट नो वहां का लीगल सिस्टम क्या है। तो हो सके यार, ओ यार जार्बो मत कर, आई डोंट नो, मतलब क्या व्हाट इज इट, समथिंग हैज। वहां का एक इंसिडेंट है आपका। जी जी Yeah, Akash, you had some story because I had a very नहीं, you have a story. You have a story. मैं तो थोड़ा दूसरी कहानी बता रहा था, आप बताओ। So 2009 में ना इंग्लैंड में हम T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे और हमारा मैच था बांग्लादेश के खिलाफ। T20 का मैच चल रहा था। अब बांग्लादेश के खिलाफ मैच में ना एक बंदा पाकिस्तानी टी शर्ट पहन के, वो पाकिस्तानी फैन था, वो आके ना सिर्फ यार जला रहा था। कुछ नहीं करता, पीछे देखता था और ऑब्वियसली जाहिर सी बात है थोड़े बदअल्फाज भी वो इस्तेमाल कर रहा था। तो ऑब्वियसली यार मुझे पसंद नहीं आया और वो एक ही बात कर रहा था, यार हम लोग बाहर हो गए थे यार, तो बार बार कह रहा था स्लाइड आप जाओ, स्लाइड आप जाओ। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं कहा यार ये, मैं माही को बोला, मैं कहा भाई इसका तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दिस इज नॉट फेयर कि यार आप, और चलो ये तो आप मजे ले रहे हो तो भी चलता है, लेकिन जब ये बदतमीजी करते हो, बद अखलाकी दिखाते हो, गालियां देते हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और मुझे पता था कि ये बंदा है। मैंने बाकायदा सिक्योरिटी वाले बंदे को बुलाया। सिक्योरिटी जो हमारे एक फैसल करके, शायद प्रज्ञा तेरे को पता होगा, फैसल करके एक वो सिक्योरिटी वाला बंदा है। हाँ, फैसल, हाँ। उसको मैंने बुलाया। उसको मैंने बोला कि यार ये बंदा गाली दिए जा रहा है और तू वो कैमरा वगैरह होंगे तो उसमें देख लेना, वो तेरे को पता चल जाएगा। तो उसने गया, तो ग्राउंड्स में जो सिक्योरिटी वाले थे वहां के लोकल, पुलिस भी रहती है वहां पे, वो देखा, उसके लिपसिंग वगैरह चेक किए, गाली वाली दे रहा था और उस बंदे को उठाया उन्होंने वहां से ग्राउंड में से और उसको लेके चले गए। मैंने पूछा फैसल को अब इसका क्या करेंगे, तो उसने बोला कि इसको 1 साल का बैन होगा। अब ये बेसिकली कोई भी इंग्लैंड के किसी भी मैदान में वो जा नहीं सकेगा। ये मैं 2009 की बात कर रहा हूँ। तो ये वहां पे ना, अगर आप जब सिक्योरिटी की बात आ जाती है, जब आप प्लेयर के सामने और इवन बाकायदा प्लेयर को भी रूल फॉलो करने की बात आ जाती है, तो उस मामले में है बड़े स्ट्रिक्ट। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि ये 3 बार कर चुका है। exactly. और उसके बाद एंड लोग फनी इसको समझ रहे। सो मेरे लिए मेरे समझ से बिल्कुल परे है ये बात। और ये इंसिडेंटली ये रियो ओलंपिक्स में भाई घुस गया था स्विमिंग के अंदर। वो उसे छलांग भी मार दी थी। I mean, वो टॉम डेली वाज अबाउट टू जंप करी है, ये वहां पे भी आया था। What is this nonsense यार? और अगर ये मान लो, एंड नाउ थोड़ा सा उसके दूसरे स्टैंड पॉइंट से देखो, ऑफ कोर्स इट्स सेफ्टी हैजर्ड,
पर इसके अंदर तो मुझे तो लगता है कि जो सिक्योरिटी भी है देयर इन कोहूट्स, इट्स कंप्लिसिट है, क्योंकि हाउ आर यू अलाउइंग दैट टू हैपन टाइम एंड अगेन यार? मतलब ऐसे थोड़ी ना हो रहा है मजाक कि वो बंदा पैड पहन के बैठा है, वो ऐसे करके खड़ा है और वो कह रहा है कि मैं बैटिंग करने जाऊंगा, उसने जाड़ू वाली टी शर्ट पहनी है। अरे ही इज द ब्लडी मार्क्ड दिस थिंग कि ये बंदा है, इस पे ना 3 निगाहें रखो कि चलो आप इसको, पहली बात तो राइट टू एडमिशन टू एनी ग्राउंड इज अ वेरी प्राइवेट पॉलिसी। ये ऐसा नहीं कि आपके देश का कोई भी रूल रहता होगा, सब कुछ ठीक है, पर एडमिशन टू अ पर्टिकुलर लाइक अ पब्लिक एरिना, उसमें ओवल का ग्राउंड जो है दे कैन डिसाइड कि ये अलाउड नहीं है, वो नहीं है। रेशियल आप करते हो नहीं घुसने देता ना कोई, आप करते हो यू बीन एविक्टेड, आप एक कुछ भी बदतमीजी करते हो यू कैन बी एविक्टेड। तो ये कैसे है कि एक बार करता है, फिर दूसरी बार करता है, फिर तीसरी बार भी करता है, उसको मैदान पे भी आने दे रहे हो, यू इज गेटिंग एन एंट्री इनटू द ग्राउंड। दिस इज, आई मीन, ये बीएस है। इट्स लाइक बिग बीएस इन कैपिटल लेटर्स। आई डोंट वांट टू यूज द फुल वर्ड, बट बीएस है। सो इसी में आकाश, मेरा ये कहना है कि यार ऐसा तो नहीं है कि हमारे मुल्क में, जब हम हमारे मुल्क की बात करें, हमारे मुल्क को सपोर्ट करने की बात करें, ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में ये हुआ नहीं है। हमारे मुल्क में भी ग्राउंड के अंदर फैंस आए हैं, कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन एक ई फैन 3 बार अलग अलग ग्राउंड में उसी सीरीज में कब हुआ ऐसा यार? कभी नहीं होगा यार। चलिए ऑन अ लाइटर नोट, तो बिल्कुल भी लोग नहीं मानेंगे। नहीं, ऑन अ लाइटर नोट, मुंबई जो वानखेड़े ग्राउंड में हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार को बैन कर रखा है अभी तक, मुझे लगता है, बिकॉज़ अब हटा दिया, अब लिफ्ट कर दिया बैन, पर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ही वाज बैंड। यू आर राइट, बिल्कुल। क्योंकि ग्राउंड पे हम लोग वहां पे खेल रहे थे, क्योंकि वो ग्राउंड पे जा रहे थे, मना किया, फिर जो हुआ वो बाकी उसमें चर्चा नहीं करते, लेकिन वो ग्राउंड पे जा रहे थे और ग्राउंड्समैन काम करना चाह रहे थे ग्राउंड पे, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन बैन हुई थी सबसे बड़े सुपरस्टार की। तो आई थिंक इंग्लैंड बोर्ड को ना, इंग्लैंड बोर्ड को पता है कि ये बार-बार इसके बारे में बात होगी, और उनको जो हो सकता है विजिबिलिटी जो मिलनी चाहिए इस छोटे-छोटे इंसिडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम गुड क्रिकेट, this will add on to that. So I don't know, it could be that, that's why they allowing, वरना कोई रीजन नहीं लगता मुझे अलाउ करने का बार-बार। बात तो देखिए सही है ना, 16 ने सच है बात की, मल्टीपल लेवल्स सेफ्टी का कंसर्न है, हैजर्ड है यार, सेफ्टी हैजर्ड हो सकता है, और कुछ नहीं होता, वो टक्कर मार दे, आपका प्लेयर का गिर गया, लग गई, कुछ हो गया, यू डन राइट। कोविड हो सकता है, मतलब वो कैरियर है, आपको जाके दे जाता है, आपका वायर जो भी बबल शबल जो भी आपने बनाया वो बर्स्ट हो जाता है, आपकी श्रृंखला वहीं की वहीं रुक जाती है, या फिर वो सेकंड स्ट्रिंग टीम खेल जाती है। आई मीन हाउ कैन यू अलाउ दैट टू हैपन? और क्या ये सिक्योरिटी जो गार्ड्स हैं उनके बार बार अगर हो रहा है, सो यू आइडेंटिफाई राइट कि वो रेसिज्म के लिए ये आप बाहर निकाल देते हो, कोई आपका न्यूजेंस क्रिएट करता है, आप उसके ऊपर खास नजर रखते हो, ये तो भाई ये तो नॉन ऑफेंडर है, रिपीट ऑफेंडर है, उसके बावजूद आप उसको नहीं देख रहे। आई मीन ये रियो ओलंपिक्स में भी कर गए थे भाई साहब, उसमें कूद गए थे, अब यहाँ पे भी आ रहे हैं। आई मीन उनका धंधा पानी चल रहा है यहाँ पे, उनके इंटरव्यू भी अपेरेंटली लिए जा रहे हैं। सो लेट्स स्टॉप दिस नाउ हियर, let's not make fun of it. It is not funny. I'm telling you, it is not.